हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस बेहद खास क्लास में हम सीखने वाले हैं सूट के सभी यूजेस, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल डेली यूज के सेंटेंस के साथ। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, उसके पास एक घर होना चाहिए था? तो जनाब, ये सभी वाक्य सूट के अलग अलग रूपों से बनते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे शुड हैव, शुड हैव बी, शुड बी अ वर्ब थ्रेड, शुड बी हैड जैसे स्ट्रक्चर को सही तरीके से कैसे बनाना है, कब यूज करना है और किस टेंस में कैसे अप्लाई करना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपकी इंग्लिश एक लेवल ऊपर जाने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। जब भी हम डेली कन्वर्सेशन करते हैं तो कुछ वाक्य बार बार सुनाई देते हैं, जैसे तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वहां होना चाहिए था, या फिर तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए। अब इन वाक्यों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में एक कॉमन चीज है, और वो है सूट का इस्तेमाल। तो आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं सूट का सही मतलब क्या होता है, कब और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इससे जुड़े बाकी स्ट्रक्चर जैसे शुड बी, शुड हैव बीन आदि सभी स्ट्रक्चर। और इन सभी का सही यूज सीखकर आप खुद कहेंगे, अरे ये तो बहुत आसान था। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं सुट के सभी प्रयोग। तो चलिए अब बात करते हैं सूट के पहले यूज की। और यकीन मानिए ये सबसे ज्यादा काम आने वाला स्ट्रक्चर है। जब आप किसी को सलाह देना चाहते हैं यानी एडवाइस देना चाहते हैं, तब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब होता है करना चाहिए। सूट का क्या मतलब होता है? करना चाहिए। आइए इसे उदाहरण के जरिए अच्छे से समझते हैं। इसका पहला वाक्य सब देखिए, यू शुड स्टडी डेली, मतलब तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ यू है सब्जेक्ट, शुड के बाद लगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी, और डेली है ऑब्जेक्ट यानी फ्रिक्वेंसी। दूसरा उदाहरण समझते हैं, आई शुड क्लीन माई रूम, मतलब मुझे अपना कमरा साफ करना चाहिए। देखिए यहाँ भी वही स्ट्रक्चर है। आई है सब्जेक्ट, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लीन, और ऑब्जेक्ट है माई रूम। तीसरा सेंटेंस है, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, मतलब हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ रिस्पेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो शुड के बाद आता है, और अवर एल्डर्स है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, जब भी आपको किसी को जेंटली सजेशन या एडवाइस करना हो तो इस स्ट्रक्चर को यूज करें। सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और कॉन्फिडेंटली अपने सेंटेंस बना डालिए। और हाँ, इसमें टेंस का झंझट नहीं है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए और बात बन गई। तो गाइस, अब मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बनाने वाला हूँ जिससे आप सूट वाले सेंटेंस को बना पाएंगे बिना किसी डर या कंफ्यूजन के। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे ही स्ट्रक्चर सामने आता है सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो बहुत सारे लर्नर्स घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सिंपल और मजेदार तरीका, बस 4 आसान स्टेप्स को फॉलो कीजिए और सेंटेंस बनाना हो जाएगा बच्चों का खेल। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए वर्ब क्या है, यानी कि काम क्या हो रहा है। जैसे पढ़ाई करना स्टडी, साफ करना क्लीन, सम्मान करना रिस्पेक्ट। स्टेप नंबर सेकंड, अब इस वर्ब के साथ शुड जोड़ दीजिए, जैसे शुड स्टडी, शुड क्लीन, शुड रिस्पेक्ट। स्टेप नंबर थर्ड, अब उसके आगे सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, जैसे यू शुड स्टडी, आई शुड क्लीन, वी शुड रिस्पेक्ट। और स्टेप नंबर 4, और अंत में जैसे भी सेंटेंस का बाकी हिस्सा बचा है उसे, जो भी सेंटेंस का बाकी हिस्सा बचा है उसे जोड़ दीजिए, जैसे डेली, माय रूम और एल्डर्स। तो फाइनली सेंटेंस कैसे बनेगा? यू शुड स्टडी डेली, आई शुड क्लीन माय रूम, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अब आप देखिए, स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें सेंटेंस को तोड़कर आसान स्टेप में डिवाइड किया और आराम से बना लिया। तो अगली बार जब सूट वाले सेंटेंस बनाना हो तो स्ट्रक्चर से डरने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 स्टेप्स याद रखिए।
और कॉन्फिडेंटली बोलिए। हमने सीखा कि शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी को सलाह देनी हो कि उसे कोई काम करना चाहिए। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर हम सीखने जा रहे हैं वो है पास्ट एडवाइस के लिए, यानी जब कोई काम हो चुका होता है और हम कहते हैं कि उसे वो काम करना चाहिए था, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है शुड सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है करना चाहिए था, यानी बीते हुए समय की सलाह। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यू शुड हैव स्टडीज मोर, मतलब तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, यानी स्टडीज है वर्ब स्टडी का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल सेकंड, यू शुड हैव अंडरस्टूड, मतलब तुम्हें समझना चाहिए था। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होता है अंडरस्टूड और हम यूज कर रहे हैं पास्ट की एडवाइस देने के लिए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, शी शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, मतलब उसे सच बोलना चाहिए था। यहाँ टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड यूज हो रहा है बिकॉज हम पास्ट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर, यू शुड हैव कम हियर, मतलब तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है, बस वर्ब इरेगुलर है। अब ध्यान दीजिए, जहाँ शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है करना चाहिए, जो कि प्रेजेंट एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, वही शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है करना चाहिए था, जो कि पास्ट के एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस, जब भी आपको किसी को कोई बात कहनी हो जो उसने की नहीं हो लेकिन करनी चाहिए थी, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं शुड हैव प्लस वर्ब वाला सेंटेंस, वर्ब थर्ड वाला सेंटेंस। और अब बात करते हैं शुड प्लस बी की, जिसका मतलब है होना चाहिए, और ये हम प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। अब ध्यान दीजिए, अगर हम किसी की क्वालिटी या स्थिति की बात करें तो हम एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे कि यू शुड बी केयरफुल, मतलब तुम्हें सावधान होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट, मतलब उसे ईमानदार होना चाहिए। और जब हम किसी की पहचान या प्रोफेशन की बात करते हैं तो नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ही शुड बी अ डॉक्टर, मतलब उसे डॉक्टर होना चाहिए। शी शुड बी अ टीचर, उसे टीचर होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, एडजेक्टिव लगे तो मतलब गुण होना चाहिए और नाउन लगे तो मतलब कोई पहचान या रोल होना चाहिए। बस यही है शुड बी का पूरा कमाल। अब सीखते हैं शुड हैव बीन का इस्तेमाल। जब आपको कहना हो कि कोई व्यक्ति कैसा होना चाहिए था या क्या होना चाहिए था, यानी बात हो रही है पास्ट की, तब आप यूज करेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन। इसका मतलब होता है होना चाहिए था। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू शुड हैव बीन केयरफुल, मतलब तुम्हें सावधान होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन ऑनेस्ट, मतलब उसे ईमानदार होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन अ टीचर, मतलब उसे टीचर होना चाहिए था। सिंपल सा रूल है, जब होना चाहिए की बात पास्ट में कर दी हो तो शुड बी को बना दीजिए शुड हैव बीन, बस हो गया काम आसान। अब बात करते हैं पेसिव वॉइस के शुड के इस्तेमाल की। जब कोई काम किया जाना चाहिए लेकिन हम ये नहीं कहते कि कौन करेगा, तब हम बोलते हैं स्ट्रक्चर का यूज होता है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है काम होना चाहिए या किया जाना चाहिए, जो कि पेसिव वॉइस में यूज करते हैं। आइए हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द रूम शुड बी क्लीन, मतलब कमरा साफ किया जाना चाहिए। द फोन शुड बी रिपेयर्ड, मतलब फोन ठीक किया जाना चाहिए। द फूड शुड बी कुक, मतलब खाना बनाया जाना चाहिए। बस याद रखिए, जब भी कोई काम पेसिव तरीके से किया जाना चाहिए तो कहिए शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और आप बन जाएंगे ग्रामर के उस्ताद। गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की जिसका इस्तेमाल हम पास होना चाहिए के लिए करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। इसका मतलब होता है किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट पोजीशन की बात हो रही है।
यानी आज के समय में क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई शुड हैव अ बाइक, मतलब मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए। ही शुड हैव अ हाउस, मतलब उसके पास एक घर होना चाहिए। यू शुड हैव मनी, मतलब तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ हैव का मतलब होता है पास होना, और जब हम इसके पहले शुड लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी के पास कोई चीज होना चाहिए, लेकिन फिलहाल शायद नहीं है। तो अगली बार जब आपको कहना हो तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, मेरे पास समय होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर याद रखिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल। वो अब बात करते हैं पास्ट पोजीशन की, यानी पास होना चाहिए था कि। जब आप कहना चाहते हैं कि बीते समय में कोई किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए थी, तो आप यूज करेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस नाउन। यह स्ट्रक्चर बताता है कि वो चीज थी नहीं लेकिन होनी चाहिए थी, किसमें, पास्ट में। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई शुड हैव हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड अ हाउस, मतलब उसके पास एक घर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड मनी, मतलब तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थी। तो ध्यान दीजिए, जब शुड हैव के बाद हैड प्लस नाउन आता है तो इसका मतलब होता है पास्ट में कोई चीज आपके पास होनी चाहिए थी लेकिन शायद नहीं थी। ग्रामर का पॉइंट यही कह रहा है, शुड हैव हैड इज इक्वल टू बीते समय के पोजीशन की कमी को दिखाना। तो अगली बार अगर आपको रिग्रेट जताना हो या किसी की जरूरत की तरफ इशारा करना हो जो पास्ट में पूरी नहीं हुई हो, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं यू शुड हैव हैड और आगे का टेंस। बस इतना। अब करते हैं पूरे लेसन का एक क्विक और पावरफुल रिकेप। यहाँ आपके सामने एक समरी टेबल जिसमें हमने शुड के सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को शॉर्ट में समझाया है ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो पाए। शुड हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब करना चाहिए। और इसका यूज क्या होता है, जब आप प्रेजेंट में सलाह देते हो, हम प्रेजेंट में एडवाइस देते हैं तब इसका यूज होता है। सेकंड है शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब करना चाहिए था। इसका यूज पास्ट में एडवाइस देने के लिए किया जाता है। थर्ड वन है शुड बी प्लस एडजेक्टिव और नाउन। इसका मतलब होता है होना चाहिए। जब आप किसी के प्रेजेंट की स्थिति या गुण की बात करते हैं तब हम शुड बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज करते हैं। अगला है शुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव और नाउन, मतलब होना चाहिए था। इसका यूज कहाँ होता है, पास्ट में स्थिति या पहचान की बात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है अगला है शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब किया जाना चाहिए। इसका यूज पेसिव वॉइस में जब काम होना चाहिए था तब प्रेजेंट टेंस के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला है शुड हैव प्लस नाउन का, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। किसी चीज के प्रेजेंट की जरूरत बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, शुड हैव प्लस नाउन का यूज करते हैं। लास्ट वन है शुड हैव हैड प्लस नाउन। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए था। पास्ट में जो चीज नहीं थी पर होनी चाहिए थी, इसके लिए हम शुड हैव हैड का यूज किया जाता है। तो अब चाहे एडवाइस देनी हो, रिग्रेट जताना हो या किसी की स्थिति को बताना हो, शुड की फैमिली आपके हर सेंटेंस को पावरफुल बना देंगी। चलते चलते यही कहूंगा कि ग्रामर सीखी नहीं जाती, जी जाती है। बस डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो अब बारी है आपके प्रैक्टिस की। नीचे कुछ इंग्लिश में हिंदी के वाक्य दिए गए हैं, इसको आपको इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। जैसे कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए थी, खाना बनाया जाया जाना चाहिए था। सोचो और बनाइए और टाइप कर दीजिए नीचे। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अगर हाँ और हाँ, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो या पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।